नमस्कार दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट के जरिए जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए एक दिन करोड़पति बनने का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट की मदद से जीरो से करोड़पति बन सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 5,000 की एसआईपी या 10 लाख की लंप सम कौन सी रकम आपको सबसे ज्यादा पैसे कमा कर देगी। 5,000 की एसआईपी 15% के रिटर्न पर आपको 10 साल बाद 13,93,000 रुपए देगी, जबकि 10 लाख की लंप सम रकम उसी रिटर्न रेट यानी 15% CAGR पर आपको 40 लाख रुपए देगी। और आगे की बात करें तो 20 साल तक एसआईपी में निवेश करने पर आपको 75,80,000 रुपए मिलेंगे। वही लंप सम निवेश में आपको 1,64,00,000 रुपए मिलेंगे। और शॉकिंग बात यह है कि इस समय तक आपने अपने एसआईपी निवेश में 12 लाख का निवेश किया होगा, फिर भी आपका पैसा लंप सम निवेश की तुलना में आधे से भी कम होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समय को 30 साल करते हैं। अब आप अपने 5,000 रुपये के एसआईपी से भी करोड़पति बन जाएंगे और इस समय आपके पास लगभग 3,50,00,000 रुपए होंगे। लेकिन लमसम में देखा जाए तो 30 साल बाद आपके पास 6,62,00,000 का अमाउंट होगा, जो कि एसआईपी निवेश से लगभग 2 गुना है। तो दोस्तों, लोग 10 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं? हर कोई एसआईपी के पीछे क्यों भागते फिरते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे एक तो ये है कि हर किसी के पास एक साथ निवेश करने के लिए 10 लाख रुपए नहीं होते, और दूसरा ये है कि लमसम निवेश में सही समय पर निवेश करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अधिक प्राइस पर निवेश करते हैं तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कब प्राइस सस्ता होता है और कब महंगा। इन सब कारणों से आम लोग लमसम निवेश की जगह एसआईपी निवेश चुनते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लमसम निवेश करने का सही तरीका बताऊंगा, जिससे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और ये सब रिसर्च बेस्ड होगा। साथ ही वीडियो को दिलचस्प बनाने के लिए मैं फिक्शनल कैरेक्टर मिस्टर रोशन की मदद लूंगा। मिस्टर रोशन एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो होता यह है कि एक बार रोशन किसी काम से बैंक जाते हैं तो बैंक वाले उनका स्टेटमेंट देखकर उनसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने पर जोर देते हैं। पहले तो मिस्टर रोशन ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, लेकिन फिर जब बैंक वाले उन्हें निवेश के फायदे समझाते हैं तो मिस्टर रोशन कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और रोशन 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। 1 साल तक रोशन बिना किसी बदलाव के अपने एसआईपी निवेश को जारी रखते हैं। फिर एक दिन रोशन अपने पोर्टफोलियो को जांच करते हैं और देखते हैं कि एसआईपी के 12 महीनों के बाद उनके पास केवल 26,000 रुपए हैं। मिस्टर रोशन थोड़ा सोचने लगते हैं और वो अपना मोबाइल निकालता है और एसआईपी कैलकुलेटर खोलता है। कैलकुलेटर में एसआईपी राशि 2,000 रुपए डालता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% डालता है और 10 साल की अवधि जोड़ता है। फिर प्लान में वेल्थ पर क्लिक करता है। तब उसे पता चलता है कि 10 साल बाद भी उसके पास केवल 5.5 लाख रुपए होंगे, और लगभग 13 से 14 साल के लंबे समय के इंतजार के बाद वह 10 लाख के माइलस्टोन को छुएगा, जो मिस्टर रोशन की नजर में बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि उसने चार्ली मंगर का कोट पढ़ा था, जिसमें चार्ली कहते हैं कि सबसे पहले $1 लाख का माइलस्टोन हासिल करना आपके लिए लॉन्ग टर्म मनी बनाने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। मतलब अगर आप करोड़ों डॉलर की संपत्ति बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चार्ली मंगर के अनुसार जल्दी से जल्दी $1 लाख जमा करने होंगे। हालांकि $1 लाख 83 लाख भारतीय रुपए होते हैं, लेकिन भारत में क्योंकि रहने की लागत अमेरिका से कम है, इसलिए रोशन चार्ली मंगर की इस सलाह को अपने तरीके से थोड़ा बना लेता है और एक रियलिस्टिक प्लानिंग बनाता है। 10 लाख रुपए की बचत करने का ये रियलिस्टिक है, क्योंकि भारत में 10 लाख रुपए की बचत करना एक आम आदमी के लिए संभव काम नहीं है, और अगर कोई इसे कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ हासिल करना चाहता है तो फ्यूचर में वह इसे हासिल कर सकता है। तो करोड़पति बनने के सफर में ये पहला कदम है कि आपको सबसे पहले जल्द से जल्द 10 लाख जमा कर देने चाहिए। 10 लाख जमा करने के कई फायदे हैं। जैसे एक बार आपने 10 लाख जमा कर दिए तो आप अपने फाइनेंस को लेकर सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है और आप इसे किसी भी कीमत पर रिस्क में नहीं डालना चाहेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास 5 या 10,000 रुपए हैं, तो आप इसे किसी शेयर में इस इरादे से लगा सकते हैं कि अगर आ जाए तो मजा है और नहीं आए तो कोई गम नहीं। और वहीं आप 10 लाख किसी भी रैंडम शेयर में नहीं लगाएंगे। आप निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करेंगे, जिससे आपके बेनिफिट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, ज्यादा कैपिटल पर कम रिटर्न भी आपकी नेटवर्थ को काफी बढ़ा देता है, जबकि कम कैपिटल पर ज्यादा रिटर्न इतना नहीं करता। जैसे 10,000 पर 100% का रिटर्न आपको 10
10,000 रुपए का प्रॉफिट देगा, जबकि 10 लाख पर सिर्फ 15% का रिटर्न आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट देगा। सबसे पहले ये लक्ष्य बनाइए कि आप सबसे पहले 10 लाख बचाएंगे। रोशन के मामले में यह मुकाम SIP के जरिए लगभग 13 साल में हासिल हो रहा था, जिसकी वजह से रोशन को SIP के जरिए इस मुकाम को हासिल करने की प्लान छोड़ना पड़ा और उन्होंने एक अलग योजना बनाई। चार्ली मंगर की सलाह मानते हुए रोशन ने अपने खर्चे कम किए और जितना हो सके उतना बचाया। जैसे उन्होंने अपनी कार से जाने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को चुना, उन्होंने यात्रा और दूसरे खर्चे भी बंद कर दिए, उन्होंने जितना हो सके उतना सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया। मिस्टर रोशन केवल एक ही बात के बारे में सोच रहे थे और वो है जल्दी से जल्दी 10 लाख बचाना। लेकिन उनके सामने कुछ चैलेंजेस थी। एक तो उनकी कम आय और दूसरा अज्ञानता के कारण लिया गया कर्ज, जिसकी किश्तें अभी भी चल रही थीं। कर्ज के कारण रोशन का इकोनॉमिक्स थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि अगर उनके पास कर्ज नहीं होता तो वे आसानी से 10 लाख बचा लेते, लेकिन कर्ज के कारण अब उन्हें 10 लाख का पॉजिटिव नेट वर्थ बनाना होगा। और इसका क्या मतलब है? तो पॉजिटिव 10 लाख का मतलब है अपनी लायबिलिटीज के बाद 10 लाख बचाना। उदाहरण के लिए अगर रोशन पर 10 लाख का कर्ज है तो उन्हें 10 लाख की जगह 20 लाख बचाने होंगे, तब उनका पॉजिटिव नेटवर्थ 10 लाख होगा। तो इस तरह से आप भी अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये कैलकुलेट करने के बाद मिस्टर रोशन को एहसास हुआ कि इतना बड़ा टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल होगा, और वो भी कुछ सालों में अपनी मौजूदा इनकम से, क्योंकि बेचारे मिस्टर रोशन भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास आदमी थे और एक औसत मिडिल क्लास आदमी जितना ही महीना कमा पाते थे। इसलिए उन्होंने प्लान किया कि वो अपनी जॉब के साथ साथ दूसरा काम भी करेंगे ताकि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। रोशन ने ट्यूशन पढ़ाने से लेकर फ्रीलांसिंग तक का सारा काम किया और कुछ छोटे बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप भी की। कुल मिलाकर उन्होंने 10 लाख का मुकाम हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रोशन जो भी काम कर सकते थे उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार किया और उन्होंने नौकरी में प्रमोशन के लिए भी आवेदन किया। उनके लिए बॉस से प्रमोशन मांगना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि अगर यहाँ प्रमोशन नहीं मिला तो वे नौकरी बदल लेंगे। किसी भी कीमत पर उन्हें अपनी आय बढ़ानी थी और रोशन ने ये तय कर लिया था। इस तरह से रोशन ने आखिरकार अच्छी आय बनाना शुरू कर दिया। आय में ग्रोथ के बाद भी उन्होंने अपने खर्चों को स्टेबल रखा। खर्चों पर नियंत्रण करके रोशन ने जितना हो सके बचत करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर पॉसिबल चीज से पैसे बचाए और इस तरह से 3 साल में रोशन ने अपने पहले 10 लाख बचा लिए। और ये कदम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 से 20 हजार मंथली सैलरी पाने वाले हैं, यानी कि आप कम पैसे कमाते हैं, तो आपका पहला प्रायोरिटी किसी तरह अपनी इनकम को बढ़ाना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी 10 लाख रुपये बचाना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपये बचाने भी होंगे। अगर आप रोशन की तरह 3 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको हर महीने कम से कम 30,000 रुपए की बचत करनी होगी, जो तभी संभव होगा जब आप 50,000 या उससे ज्यादा पर मंथ कमाओगे। लेकिन इसके लिए आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इस मुकाम को हासिल करने में आपको 3 साल से ज्यादा का समय भी लग सकता है और आप इतना समय ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय न लें। कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस मुकाम को हासिल करें, तभी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो रोशन ने 10 लाख रुपए जमा कर लिया है, लेकिन अब उनके सामने इस पैसे को सही जगह निवेश करने की बड़ी दुविधा है। रोशन ने अपनी आय बढ़ाने और एक फ्रूगल लाइफ जीने का मुकाम हासिल करने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन अब उन्हें उस पैसे को कहाँ निवेश करना चाहिए और कैसे निवेश करना चाहिए, उन्हें यह पता लगाना होगा कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिले और पैसे खोने का रिस्क भी कम हो। देखिए, जब हम SIP के जरिए पैसे निवेश करते हैं तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि SIP के जरिए हर कीमत पर यूनिट्स खरीदी जाती हैं और मंथ बाय मंथ थोड़ी थोड़ी रकम निवेश की जाती है, इसलिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 10 लाख जैसी बड़ी रकम गलत जगह निवेश कर दी जाए तो एक झटके में सब कुछ खत्म हो सकता है। तो मिस्टर रोशन को समझदारी से पैसा लगाना होगा, लेकिन इससे रोशन को फायदा भी होगा, क्योंकि अब उन्हें अलग अलग एसेट्स के बारे में अध्ययन करना होगा कि एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड शेयर्स कैसे करते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड्स क्या हैं। और इनके अलावा जब रोशन ETFs या रियल एस्टेट जैसे ऑप्शंस के बारे में स्टडी करेंगे तो उनका फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगा। और ठीक यही हुआ। उन्होंने सभी एसेट क्लास का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वे किसी एक एसेट क्लास में निवेश नहीं करेंगे, बल्कि एसेट के पोर्टफोलियो में निवेश करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, जिसे उन्होंने 3 बकेट स्ट्रैटेजी का नाम दिया। इसमें रोशन 3 बकेट यानी एसेट के 3 ग्रुप बनाते हैं। पहली बकेट में वे कम रिस्क वाली एसेट जैसे गोल्ड एंड बॉन्ड्स रखते हैं और उसमें 20% यानी 2 लाख रुपए निवेश करते हैं। इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न भी उसी तरह कम होता है। फिर दूसरी बकेट में रोशन पहले वाले से थोड़े ज्यादा रिस्क वाले लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल एसेट जैसे इंडेक्स फंड या ब्लू चिप स्टॉक जोड़ते हैं।
रोशन इनमें 40% निवेश करते हैं और औसतन मिस्टर रोशन को इनसे 12 से 13% रिटर्न की उम्मीद है। तीसरी और आखिरी बकेट में रोशन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जैसे थोड़े अधिक रिस्क वाले एसेट में निवेश करते हैं। उनका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि इनमें पैसा डूबने का जोखिम तो होता है, लेकिन अगर ये अच्छे से चलते हैं तो रॉकेट बन जाते हैं और कई गुना रिटर्न देते हैं। और हाँ, शेयर बाजार में पैसा तभी डूबता है जब आप 2 या 3 शेयर जैसे सीमित शेयरों में निवेश करते हैं, लेकिन जब आप 10 या उससे थोड़े ज्यादा शेयरों में निवेश करते हैं तो प्रॉफिट पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि 4 या 5 शेयर तो डूब सकते हैं, लेकिन पूरी रिसर्च करने के बाद भी सभी के डूबने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और अगर इनमें से एक भी गलत हो जाता है तो ये न केवल आपके डूबते हुए दूसरे शेयरों को भी मैनेज कर देगा और साथ ही आपको इतना लाभ भी देगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। वैसे भी मिस्टर रोशन का लक्ष्य अपनी 3 बकेट स्ट्रैटेजी से कुल 15% का रिटर्न पाना है, क्योंकि 15% का रिटर्न उन्हें अगले 17 सालों में करोड़पति बना देगा। यानी कुल 20 सालों में रोशन की नेटवर्थ 1 करोड़ होगी। और इतना ही नहीं, मिस्टर रोशन अगले 5 सालों में ही अगले 1 करोड़ बना लेंगे और इसी तरह हर करोड़ के बीच का अंतर कम होता जाएगा। शुरुआत में जैसे वो 1 या 2 साल में लाखों बनाते थे, अब वो करोड़ों बना लेंगे। मिस्टर रोशन की ये स्ट्रैटेजी आप सभी के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी कितनी भी फुल प्रूफ क्यों ना हो, हर चीज में रिस्क होता है। इसलिए निवेश करने से पहले हमेशा अपने एडवाइजर से सलाह लें और सोच समझकर निवेश करें। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने जाना कि कौन सा तरीका जल्दी करोड़पति बना सकता है, SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट। फिर हमने रोशन के उदाहरण से लमसम निवेश की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी के बारे में जाना और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का सफर की शुरुआत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देश के 2 सबसे मशहूर स्टॉक ब्रोकर्स के लिंक दिए गए हैं। आप उसमें डीमैट अकाउंट खोलकर अपना इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू कर सकते हैं। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।